देखो ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर दिस, इसमें क्या बोला गया है, टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स टू द एलिप्स। ये जो एलिप्स है इस पर हमने क्या किया, टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स आर सच दैट द ऑक्सिलरी सर्कल इंटरसेप्ट्स कोर्स ऑफ लेंथ L1 L2 ऑन दीज टेंजेंट्स। मतलब जो भी अपनी परपेंडिकुलर टेंजेंट्स है, परपेंडिकुलर टेंजेंट माना ऐसे है, एक टेंजेंट ये है, एक टेंजेंट ये, तो कुछ ना ऑक्सिलरी सर्कल भी होगा अपना। तो ऑक्सिलरी सर्कल जैसे इस प्रकार से जा रहा है लेट्स से, तो ये कोड की इंटरसेप्ट होगा ना, कोड की लेंथ होगी, कोड लेंथ समझ में आ गया डायग्राम। तो इसी जो कोड होगी, कोड लेंथ इनकी, मतलब जो ऑक्सिलरी सर्कल इन टेंजेंट्स के ऊपर जो कोड लेंथ बनाएगा, दैट इज ऑफ द लेंथ L1 एंड L2। ठीक है, तो बात ये आती है कि ठीक है चलो ये बात हम समझ गए कि जो टेंजेंट्स होती हैं तो ये कहाँ पर मीट करती हैं, परपेंडिकुलर टेंजेंट्स डायरेक्टर सर्कल पे मीट करती हैं। ये सुनो, locus of the point of intersection of the perpendicular tangents is the director circle। और इलिप्स के केस में डायरेक्टर सर्कल क्या होता है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की रेडियस होती है, तो 25 आ जाएगा। यस और नो? तो बेसिकली आई कैन से दैट द दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट विल लाई ऑन दिस सर्कल, वो भी एक सर्कल पे लाई करेगा। ऑक्सिलरी सर्कल अलग कहानी है अपनी। ठीक है, अब मेरे पास ये जो दो टेंजेंट्स हैं, दो टेंजेंट हैं, इनकी टेंजेंट की इक्वेशन में स्लो फॉर्म में लिखना चाहूं तो दैट विल बी y इक्वल टू mx प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहां पर क्या बोला गया है कि ये जो टेंजेंट है, ये जनरल टेंजेंट आ गई अपनी, ये जो टेंजेंट है ये ऑक्सिलरी सर्कल, मतलब एक तरीके से समझो ये ऑक्सिलरी सर्कल है। ऑक्सिलरी सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। इसके ऊपर ये जो टेंजेंट है ये कुछ कोड लेंथ बना रही है, तो उस कोड लेंथ की वैल्यू कैसे निकालते हैं, याद करो, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये अपनी 4 है, तो ये अंडर रूट 4 माइनस इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, p इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम टेंजेंट टू द ओरिजिन, लेट्स से p। तो ये ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 16 माइनस p स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, ये बात समझ में आई कि नहीं आई। मतलब L1 स्क्वायर ये हो जाएगा p ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट विल बी अंडर रूट 16 m स्क्वायर प्लस 9 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। समझ में आई बात, ये p स्क्वायर आ गया, इसको पुट कर दिया अपन ने, ये कहानी आ गई। समझ में आया कि नहीं आया, एक टेंजेंट से, एक टेंजेंट की कहानी क्लियर हो गई। दूसरी जो टेंजेंट है वो इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यदि इसका स्लोप m है तो उसका स्लोप कितना होगा, माइनस का 1/m होगा। तो दूसरी टेंजेंट आ जाएगी, तो उसमें सारी कहानी वही रहेंगी, बस m की जगह माइनस 1/m आएगा। तो इस रिलेशन में यदि मैं m की जगह माइनस 1/m डाल दूंगा तो L2 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, L1 स्क्वायर और L2 स्क्वायर को ऐड कर दो, 28 आ गया। चमक गया कि नहीं चमका? ठीक है, और ये कहाँ पर मीट करती हैं, वो सर्कल भी आ गया हमारे पास, कहाँ पे मीट करती हैं, डायरेक्टर सर्कल पर। क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या? किसी को डाउट है क्वेश्चन नंबर 22 में? अप्रोच क्लियर हो गई? यस सर, क्लियर हो गया। ठीक है, गुड।